हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मुझे से लेट लतीफ़ का ब्लॉग आपके सामने हाजिर है। आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं करवा चौथ से एक दिन पहले से। जो फ्रेंड्स मुझे फॉलो कर रहे हैं वो ये जानते हैं कि मैं पिछले कुछ दिनों से मम्मा की केयर के लिए मम्मा के घर ही रह रही थी, पर आज घर आई हूँ क्योंकि मुझे अपने लिए सूट निकालना था जो मुझे करवा चौथ पे पहनना था। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्राई टू रीयूज़ माई ओल्ड ड्रेसेस। मुझे इन ड्रेसेस में कुछ चेंजेस करके एक न्यू ड्रेस में कन्वर्ट करना अच्छा लगता है और इसी बहाने ये ड्रेसेस भी यूज़ हो जाती हैं और एक न्यू लुक भी क्रिएट हो जाती है। व्हेन लेगिंग्स वर इन तो मैं इस कुर्ती को मैजेंटा कलर की लेगिंग के साथ वेयर करती थी और तब ये उस टाइम ट्रेंडी लगती थी, बट नाउ लेगिंग्स आर नो मोर इन। ये कुर्ती चंदेरी फैब्रिक की है और इसकी नेक पे कुर्ता पट्टी बनी हुई है और बैक नेक पे बिल्कुल पाइपिंग दी हुई है एंड दैट्स इट, बाकी प्लेन है। और इसके साथ शिफॉन का दुपट्टा मैंने उस वक्त डबल डाई करवाया था। इस दुपट्टे के एंड्स पर नेट का फैब्रिक है और कुछ स्टड्स वाली लेस लगी हुई है। पिछले दिनों मम्मी की केयर में बिज़ी थी तो बस आज लास्ट डे ही है जिससे मुझे सब कुछ अरेंज करना है। आज मेहंदी भी लगवानी है और इस सूट को कंप्लीट करने के लिए मुझे मार्केट भी जाना है। लेट्स सी आज मैं इसमें क्या चेंज कर सकती हूँ। जो मेरे माइंड में है वो मैं क्रिएट कर सकती हूँ या नहीं, वो तो मार्केट जाके ही पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं लास्ट मोमेंट पे डिसाइड करती हूँ कि मुझे करवा चौथ पे क्या पहनना है या क्या नहीं, पर इस बार मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं कुछ सोचती। बट हाँ, माइंड में तो मैं बहुत कुछ सोचती थी। मुझे अपनी ड्रेसेस का पता होता है कि मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है और मैं किसको कैसे यूज़ कर सकती हूँ। इस ब्लॉग के लास्ट में पता चलेगा आपको पूरी करवा चौथ लुक देख के कि मैंने इसको कैसे रीयूज़ किया है और कैसे ये एक ब्यूटीफुल लुक में कन्वर्ट हो गया है। दिल्ली में वेदर चेंज हो गया है तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं बेटे के फुल स्लीव्स के कपड़े निकाल रही हूँ। थ्रोट इन्फेक्शन उसे बहुत जल्दी हो जाता है जैसे ही सीज़न चेंज होता है। फुल स्लीव्स के कपड़े पहना कर रखो तो बच्चे काफ़ी हद तक कंफर्टेबल फील करते हैं, चाहे फ़ैन ऑन कर लें उसके बाद, क्योंकि ये मौसम ऐसा होता है जैसे अगर फ़ैन बंद कर लो तो आपको गर्मी लगती है और फ़ैन ऑन कर लो तो ठंड लगती है, कुछ अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आती है। सो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनकर व्हाई नॉट हम फ़ैन ऑन कर लें। ये स्टेयर मैंने रखी हुई है और ये मुझे बहुत हेल्प करती है इंडिपेंडेंट रहने में। मुझे किसी को बोलना नहीं पड़ता कि मेरी हेल्प कीजिए। और क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है, बहुत सारे काम होते हैं मेरे सिर पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि फटाफट सारे काम निपट जाएं, मुझे किसी की वेट ना करनी पड़े कि कोई आएगा तो मेरा कोई काम होगा। तो उस वजह से तो मुझे ये स्टेयर बहुत अच्छी लगती है। नन्हे अधिराज के बहुत सारे कपड़े मैंने संभाल के रखे हुए थे, ये सोच के कि कोई हमारे घर में आएगा, एक न्यू बच्चा, और वो ये फिर से रीयूज़ करेगा। मुझे कपड़े ऐसे फेंकना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है उस चीज़ का ना एक प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। तो हर बार जब भी सीज़न चेंज होता है मैं वो वाला बैग जिसमें बेटे के कपड़े रखे थे वो मैं निकाल कर देखती हूँ कि कौन से ओजू को अब फिट हो जाएंगे। तो बस वही निकाले और बहुत सारे कपड़े निकले जो इस बार उसके काम आ सकते हैं। ये सब वो कपड़े हैं जिन्हें अधिराज पहन के बहुत स्मार्ट लगता था और अब ओजू रीयूज़ करता है तो बहुत सेटिस्फेक्शन होती है क्योंकि उस पर भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। आज घर आई हूँ तो सोचा ये भी काम कर ही लूँ क्योंकि फिर पता नहीं कब चक्कर लगेगा। अभी भी मम्मा को बहुत केयर की ज़रूरत है तो मुझे वहाँ फिर जाना पड़ेगा। यहाँ पे सब कुछ मम्मा और आशू मिलके मैनेज कर लेते हैं तो इतनी मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं बीच बीच में चक्कर लगा के वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देती हूँ। 5 मिनट्स का रास्ता है पैदल का मेरे घर से नानी हाउस तक का। इससे पहले कि मैं मार्केट जाती मुझे एक काम याद आ गया जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेटे का CWG कॉम्प्लेक्स में एनुअल स्पोर्ट्स डे फंक्शन था तो उसके लिए उसे कुछ प्रॉप्स की ज़रूरत थी, तो वही बनवा रही हूँ अभी उसके साथ बैठ के। वो खुद ही बना लेगा बट एक कटिंग की हेल्प चाहिए होती है तो वो मैं कर देती हूँ। क्या हुआ ओजम? यहाँ भी ओजम इसलिए रो रहा है क्योंकि उसे वो सेम चीज़ चाहिए जो अधिराज क्या भैया हुआ के ओजम? पास है और उसे अधिराज ने दी नहीं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2 ही शीट्स थी।
मम्मी को बिल्कुल घर का खाना ही देना है, तो अभी मैं बना रही हूँ सैंडविचेस। दही सैंडविच है ये। एक ऑल्ट्रेशन मैं इसमें करूँगी और बिल्कुल मेयोनीज़ को आप भूल ही जाएंगे। तो चलिए देखिए मैंने इसे कैसे बनाया। एक प्रॉपर हेल्दी सैंडविच जिसे कहते हैं वो बनाने जा रही हूँ मैं, और इसके लिए मैंने लिया है बहुत सारा ग्रेटेड पनीर, और मैंने लिए बहुत सारी वेजेस जिसमें मैंने लिया अनियन, टोमेटो, कैप्सिकम, कैरेट, बीट रूट और चिलीज़। इस दही में से मैंने पानी पहले ही अलग करके रखा हुआ था, क्योंकि प्लान था मेरा इस सैंडविचेस को बनाने का पहले से ही। बीटरूट डालने से इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, पिंकिश टोन में आ जाएगा, तो बहुत ही सुंदर लगेगा। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम एक बोल में मिक्स करेंगे। मैं यहाँ बेड पर बैठकर कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और पापा लगे हैं दिवाली वाली क्लीनिंग करने के लिए। तो दिवाली वाली क्लीनिंग अगर रह जाती तो हमारे को अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आती, तो इससे भी थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया है। हालांकि वी आर वेरी बिजी इन टेकिंग केयर ऑफ़ आवर मदर, बट फिर भी एक जो लोग इस चीज़ को रेगुलर करते हैं ना, जो एवरी टाइम क्लीनिंग करते ही करते हैं, तो उनको बहुत ऑकवर्ड लगता है कि क्यों इस बार नहीं हो सकती। तो हमने स्टार्ट कर दी है, देखिए कहाँ तक जाती है। पापा को अगर साथ मिल जाए, कोई साथ में क्लीनिंग करने वाला हो, तो उन्हें भी क्लीनिंग करना अच्छा लगता है, पर एक कंपनी की ज़रूरत रहती है। जब वो देखते हैं ना कि कोई कर रहा है, आशु या मुझ में से कोई भी क्लीनिंग कर रहा होता है, तो वो भी पूरी हेल्प करते हैं और साथ देते हैं। हम लोग यहाँ रोज़ आते हैं मम्मी पापा के पास, बट मोस्ट ऑफ़ आवर टाइम हम अपने काम में ही बिज़ी रहते हैं। शॉप से रिलेटेड काम होता है तो उसमें बिज़ी रहते हैं। तो बहुत सारे इग्नोर्ड एरियाज़ हैं यहाँ पर इस घर में जिनकी क्लीनिंग शायद ही हो पाती है। तो उनमें से ही एक एरिया है ये गैस स्टोव। तो आज इसकी क्लीनिंग के लिए मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है, जिसमें मैंने ऐड किया है वाटर के साथ साथ विनेगर और बेकिंग सोडा और थोड़ा सा डिश वॉश डाला है मैंने इसमें, एंड देन इसको इसके ऊपर स्प्रिंकल करके थोड़ी देर छोड़ दिया। और अब मैं इसको इस ब्रश की हेल्प से रिमूव कर रही हूँ, और काफ़ी हद तक जो इस पे लगा हुआ था, कुछ फैट भी था और कुछ चाय के निशान थे और बहुत सारी चीज़ें जो गिर जाती हैं स्टोव पे, तो वो कोई हटाने वाला होता नहीं, एल्डरलीज़ में इतनी हिम्मत होती नहीं। तो आज मैं जब ये कर रही हूँ तो काफ़ी हद तक इस सॉल्यूशन की वजह से ये लूज़ हो गया है। लेट्स सी ये कितना हो जाता है, मैं आपको दिखाती हूँ। स्प्रे बहुत ही काम का निकला और बहुत हद तक ये क्लीन हो चुका है। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगी मुझे ये करने में, लेकिन रिज़ल्ट सेटिस्फैक्ट्री था। ये पहले से मच मोर क्लीनर लग रहा है। तो बिज़ी होने की वजह से इस बार सारी दिवाली वाली क्लीनिंग हम अपने आप नहीं कर सकते, तो हमने एक हेल्प हायर करी है।
तो यहाँ भैया ने ऑलमोस्ट सारा स्टोर बाहर निकाल के रख दिया है, और जब वो बाहर आ गया तो पता चल रहा है कि छोटे से स्टोर ने कितना कुछ अकोमोडेट कर रखा था। ये वाला सामान यहाँ रखा था, यहाँ रख दिया। ठीक है, नहीं आप मुझे ना अभी सब बाहर निकाल के दे दो। नहीं पूछा था अंकल जी से, अंकल जी कह रहे हैं ऊपर वाला सामान नहीं 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 नहीं, सब अभी मुझे बाहर निकाल के दे दो, मैं देखूंगी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उस हिसाब से अपने आप बाद में रखूंगी। बाहर कर दूंगा। हाँ अभी सब कुछ बिल्कुल साफ कर दो, बिल्कुल सब बाहर निकाल के ना एक बार अच्छे से क्लीनिंग कर दो बस। अंकल जी से पूछा, अंकल जी कह रहे हैं वैसे ही करके वापस। नहीं नहीं नहीं, उनको नहीं पता, मैं कराऊंगी ना, अपने हिसाब से सामान रखूंगी, जो चाहिए जो नहीं चाहिए फेंक दूंगी, सेटिंग भी ऊपर नीचे करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद मैं मार्केट गई, मेहंदी लगवाई और आते हैं नेक्स्ट डे पर, और ये है करवा चौथ वाली लुक। तो कुर्ती और दुपट्टा मैंने सेम रखा है, और लेगिंग की जगह मैंने चंदेरी फैब्रिक में ही एक स्कर्ट परचेज़ करी थी। येलो कलर मुझे ऑलमोस्ट सेम मिल गया, 19-20 का फ़र्क है, पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फुल कॉम्बो बहुत ही प्रिटी लग रहा था, आप देख सकते हैं। स्टाइल मारते हुए मुझे हस्बैंड ने देख लिया, मेरे पास ये कड़े पहले ही पड़े थे जो इसके साथ प्रॉपरली मैच कर गए। आशु और मैं एवरी ईयर इसी रूम में, मेरे वाले ही रूम में एक साथ रेडी होते हैं। मेकअप प्रोडक्ट भी हम इकट्ठे ही परचेज़ करते हैं, और उसका ऑलमोस्ट मेकअप भी मैं ही करती हूँ। भगवान हमारी जोड़ी भी सलामत रखे। और कैसा लगा आपको हमारा आज का ब्लॉग, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और यहाँ साइड पर हस्बैंड बैठे हैं और हमें कह रहे हैं ये स्टाइल बाद में मार लेना, पहले जाके पूजा कराओ, नीचे सब बैठ चुके हैं। आप बताइए क्या करवा चौथ वाले दिन भी बीवियों को डांट पड़नी चाहिए? आज तो हमारा दिन होता है, कम से कम आज तो डांट नहीं पड़नी चाहिए। चलिए अब आप कुछ मोमेंट्स एंजॉय कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही जल्दी पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। मैं हर बार ऐसी कोशिश करती हूँ पर फिर भी लेट हो जाती हूँ, पर मेरी कोशिश जारी रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।